हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं नहा करके आ गई हूँ। अब मुझे बनाना है नाश्ता। नाश्ते में मम्मी बोल रही थी पकौड़ी या फिर पराठा कुछ बना ले, लेकिन पराठे मुझे बनाने आते नहीं है, इसलिए मैंने चूज़ किया है पकौड़ियों को। तो अब मैं जाती हूँ और पकौड़ियों के लिए सामान तैयार कर। तो मेरा सब हो गया है तैयार पकौड़ियों के लिए। तेल भी गर्म हो गया है। अब बनाती हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि नमक ज़्यादा डाला है या फिर कम। सब कुछ ठीक डाल दूँगी, लेकिन नमक हमेशा ही या तो कम या फिर ज़्यादा हो जाता है पकौड़ियों में, इसलिए एक बार मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। तो पकौड़ियाँ मेरी हो गई है तैयार। नमक बिल्कुल सही है, बस मैंने मिर्च नहीं डाला था। अभी मम्मी के लिए बनाए नहीं है, उस टाइम पे मिर्च डाल दूँगी। आज संडे है तो इसलिए मम्मी लगी है सफाई में, तो मम्मी उसके बाद ही खाएंगी, तो उस टाइम पे मैं मिर्च डाल दूँगी। अब मैं खाती हूँ। पकौड़ियाँ तो मैंने खा ली, लेकिन मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे दही के साथ अच्छी लगती है। कल मैंने दही सारी खा दी और जामुन बचाया नहीं, इसलिए दही है नहीं, तो अभी मुझे सॉस के साथ खानी थी। यहाँ और वहाँ में यही डिफरेंस है कि मैं वहाँ कितनी भी दही खा सकती थी, कितना भी दूध पी सकती थी, और यहाँ सोच सोच के खाना पड़ता है। मैंने तो खा लिया, मम्मी भी आ गई है, तो मम्मी के लिए बनाती पकौड़े और उसमें भर भर के मिर्च डाल देती, क्योंकि मम्मी को मिर्च बहुत अच्छी लगती है शायद। बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ और काम करेंगे। पकौड़ियाँ इतनी टेस्टी थी, क्या बताऊँ कि मेरा पेट खराब हो गया है। सुबह से मैं 5-6 बार वॉशरूम जा चुकी हूँ और अब मुझे सोए रहने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस आराम से सोए रहो। परसों मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब से मैंने व्लॉगिंग करी नहीं। आज फिर से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और उसी व्लॉग को मैं आगे को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि वो कुछ बन नहीं पाया था, थोड़ा सा ही बना था। अभी तो मैंने रोटी खा ली है। मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी, पहले मैं 2 ही लेके आई थी, लेकिन अभी मैंने 3 रोटी खा ली है। अभी मुझे थोड़ा सही लग रहा है। और कल तो मैंने दिन में खिचड़ी खाई थी, रात में दलिया खाया था, बस ऐसे ही हो रहा था। तो रात में तो मुझे नींद भी नहीं आई और भूख लगी थी बहुत ज़ोर की, तो फिर मैंने नमकीन खा ली थी थोड़ी। तो अब मैं थोड़ी सही हो चुकी हूँ और दवाई भी मैंने खा ली है। पता नहीं वो पकौड़ियों से हुआ या फिर 1 महीना होने वाला है लगभग, तब से हम रोज़ बाहर का ही खा रहे हैं। और वैसे तो मैं घर में कभी कुछ बनता था तो मतलब मैं पूरियाँ वगैरह कुछ नहीं खाती थी ज़्यादा। पूरी बहुत कम ही खाती थी, कभी 1 हफ्ते में 1-2 हफ्ते में खा ली तो खा ली। लेकिन अभी तो लगातार मेरा ऑयली खाना ही चल रहा था, तो हो सकता है इस वजह से भी हुआ है, और हो सकती है कि मेरी पकौड़ियाँ भी कुछ कच्ची रह गई हों, पता नहीं। जो भी है, चलो अब सही हो गया। तो 2 दिन में बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। सब कह रहे हैं कि आंखें गड्ढे में चली गई, काला काला हो गया, और मुझे भी लग रहा है। अभी मैंने क्रीम लगाया ना अपने फेस में, और दिन में लगाती थी तो थोड़ा ऐसा लगता था, और आज मैंने लगाया तो ऐसा लग रहा है कि मेरे गाल तो गायब ही हो गए। अब पता नहीं हुए या नहीं हुए। तो अब मैं थोड़ी देर छत में जाके बैठती हूँ धूप में। अंदर थोड़ा ठंडा जैसा लग रहा है, स्वेटर तो मैंने पहना हुआ ही है, फिर भी हल्का सा लग रहा है, तो थोड़ी देर छत में जाके बैठते हैं। अभी मैं सो करके उठी हूँ और बिल्कुल ही जान नहीं आ रही, पता नहीं हाथ पैरों में ऐसा हो गया है ना, क्या बताऊँ। छत में जाके कपड़े उठा करके लाती हूँ। ये देखो, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये क्या है? ये है चावल। मैंने अपने लिए चावल बनाए थे, मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने चावल बना लिए। और मैंने चावल रखे थे, मुझे लगा सीटी अब आएगी, सीटी आई नहीं। और यहाँ अब मुझे इसको छिपाना पड़ेगा जल्दी से। परसों मैंने कच्ची पकौड़ी बनाई थी, आज जले हुए चावल। मेरी तो बेइज्जती होने वाली है भाई, मैं तो इनको छुपा देती हूँ। जब तक मैं ये वीडियो डालूंगी तब तक हम कानपुर चले गए होंगे, तो मैं बच जाऊँगी, तो मम्मी मुझसे कुछ नहीं कहेगी। क्या करूँ यार, बेइज्जती पे बेइज्जती। अब मैं डालती हूँ इनको एक पन्नी में। तो मैंने कर लिए है पैक इसमें। अब इसको मैं कहीं छिपा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है यहाँ कूड़ा कहाँ डालते हैं। डस्टबिन के अलावा, डस्टबिन तो है पर कूड़ा कहाँ डालते हैं पता नहीं, तो अभी छिपा देती हूँ, बाद में जब पता चलेगा तब फेंक दूँगी। और यहाँ से जली जली महक भी आ रही है। बर्तन तो मैंने धो दिए थे, क्या करूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ छिपाऊँ। राज की बात है, किसी को बताना मत। मैं और किसी को नहीं बता सकती हूँ, एक आपको ही बताया। पहले कच्ची पकौड़ी के बारे में तो अनुराग को बता दिया था, इस चावलों के बारे में तो अनुराग को भी नहीं बताने वाली हूँ मैं। छिपा देती हूँ कहीं, पर कोई जगह मुझे मिल नहीं रही है। पन्नी के अंदर डाल के बदबू तो आ नहीं रही है, अलमारी में डाल देती हूँ। अब देखना ये है कि जो मैंने दोबारा से चावल बनाए हैं वो सही बने हैं या नहीं। ये सही बने हैं, शायद हल्का सा पानी ज़्यादा हो गया, पर पानी ज़्यादा हो गया यार। घर में हम बनाते थे 4 कटोरे 5 कटोरे चावल, तो मुझे उन्हीं सब का आइडिया है। मैंने अभी कितना लिया है,
पहले मैंने 2 मुट्ठी चावल लिया था, अभी मैंने सोचा कि वो मेरे बस का है नहीं, 4 मुट्ठी ले लिया। तो ये थोड़ा सा गीला बन गया है, कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेती हूँ। बहुत भूख लग रही है, शायद अभी 11 बजने ही वाले हैं। 11 बज गए हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है अब तो। पहले कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, जब मन किया और मैंने बनाया तो ऐसा हो गया। लोग मेरे काम को देख के ऐसा सोचेंगे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, पर मुझे खाना बनाना आता है। मैं घर में रोज खाना बना दी। एक तो यहाँ सबकी डाइट भी कम है, ऊपर से लोग भी कम है यहाँ। और घर का अगर हम देखें तो हमारे घर में तो 8 गुना खाना बनता था यहाँ के हिसाब से। तो मैंने यहाँ से सारे सबूत मिटा दिए हैं और खाना भी खा लिया है। लेकिन अभी भी जली जली वाली स्मेल तो आ ही रही है यार, कैसे भागेगी। चली जाती है, शाम तक तो चली जाती है, लेकिन आज तो मम्मी भी जल्दी आने वाली है, तो फिर कहीं उनको पता ना चल जाए। नाक कट गई मेरी तो यार। तो भाई शाम को मेरी चोरी तो पकड़ी गई थी, क्योंकि जली जली स्मेल आ रही थी। तो मम्मी ने पूछा कि कुछ जला था क्या, तो मैंने बता दिया था। लेकिन मम्मी को ये बात नहीं पता था कि मैंने इसको ऐसे करके छिपाया हुआ है। तो अब मम्मी वीडियो देखेंगी तो मम्मी को हंसी तो जरूर आएगी। आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो मैं तैयार हो गई हूँ थोड़ा बहुत, जैसा भी मुझे आया। और मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। ऐसे ही हो पाई थी। अभी हम लोग शादी से आ गए हैं और अब मैं जल्दी जल्दी सोती हूँ, थक भी गई हूँ। अभी तो मैंने सब कुछ खा लिया है, पेट मेरा ठीक है। वैसे हमेशा के लिए सही हो जाता तो सही रहता। अब मैं जल्दी से अपना मेकअप रिमूव करती हूँ और उसके बाद सोती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।